व वचन चैनल पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु को मिले, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन, जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। इब्रानियों 2 का 18 वचन, आमीन। प्रभु के अनुग्रह से आज फिर आपके लिए बाइबल से एक रोचक कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी का नाम है एस्तर। इस कहानी के विषय में आप सभी को पता है, लेकिन लगन मिनिस्ट्री चैनल बाइबल की प्रत्येक कहानी और वचन को सही और सच्चाई से बताता है। एस्तर की किताब पवित्र बाइबल में सम्मिलित है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये ऐसी पुस्तक है जिसमें यहोवा या परमेश्वर शब्द का वर्णन ही नहीं होता, फिर भी परमेश्वर ने इसको पवित्र बाइबल में संजोए हुए है। तो चलते हैं कहानी व वचनों की ओर। इस पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको लगन मिनिस्ट्री की प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। यह उन दिनों की बात है जब राजा क्षयश हिंदुस्तान से लेकर इथियोपिया तक 127 जिलों पर राज कर रहा था। वह शूशन नामक किले से राज कर रहा था। अपने राज के तीसरे साल में उसने अपने सभी हाकिमों, सेवकों के लिए एक शाही दावत रखी। फारस और मादे के सेनापति, बड़े बड़े अधिकारी और सभी जिलों के राज्यपाल उसके सामने आए। राजा उन्हें 180 दिन तक अपने राज्य की सारी दौलत, ताकत और शानो शौकत दिखाता रहा। इन दिनों के पूरे होने पर शूशन नाम के किले में छोटे बड़े जितने भी लोग हाजिर थे, उन सब के लिए राजा ने एक दावत रखी जो 7 दिन तक चली। यह दावत राजा के महल के आंगन में रखी गई। पूरा आंगन मलमल के कपड़े, बढ़िया सूत और नीले रंग के पर्दों से सजा था। मेहमानों को सोने के प्यालों में दाखमदिरा पेश की गई। क्षयश राजा की एक रानी थी जिसका नाम वशती था। उसने भी राजा क्षयश के शाही भवन में औरतों के लिए एक दावत रखी थी। दरबारियों को एक हुक्म दिया। राजा ने उन्हें यह कहकर रानी वशती के पास भेजा। रानी अपनी शाही ओढ़नी पहनकर राजा के सामने आए। सब लोग और हाकिम उसकी खूबसूरती निहार सके। रानी सचमुच बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वह राजा के सामने आने से इनकार करती रही। उसने राजा का हुक्म नहीं माना। इस पर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसका खून खौल उठा। राजा ने अपने बड़े बड़े ज्ञानियों से सलाह मशविरा किया। इनमें से राजा के सबसे करीबी सलाहकार थे। उनसे पूछा गया, अब बताओ, कानून के मुताबिक उसके साथ क्या किया जाए। तब राजा के एक मंत्री, जिसका नाम मामुकान था, उसने राजा और हाकिमों के सामने कहा, रानी वशती ने सिर्फ राजा क्षयश के खिलाफ अपराध नहीं किया, बल्कि सभी जिलों के हाकिमों और लोगों के खिलाफ भी अपराध किया है। क्योंकि कल जब यह बात सब औरतों में फैलेगी, वे भी अपने अपने पति को तुच्छ समझेंगी और कहेंगी, रानी वशती ने भी तो राजा क्षयश का हुक्म नहीं माना था, उसके सामने हाजिर नहीं हुई थी। जब फारस और मादे के हाकिमों की पत्नियों को पता चलेगा कि रानी ने क्या किया है, इसलिए वस्ती की जगह राजा एक नई रानी चुन ले जो वशती से कहीं अच्छी हो। ममुकान की यह सलाह राजा, उसके हाकिमों को पसंद आई। राजा ने वैसा ही किया। वस्ती को रानी के पद से हटा दिया गया। आमीन, हालेलुया। तब राजा के खास सेवकों ने उससे कहा, राजा के लिए सुंदर कुंवारी लड़कियां ढूंढी जाएं। राजा इस काम के लिए अपने सभी जिलों में अधिकारी ठहराए। वे खूबसूरत कुंवारी लड़कियों को इकट्ठा करें, उन्हें शूशन नाम के किले में औरतों के भवन में लाएं। उन्हें राजा के खोजे हेगे की देखरेख में रखा जाए। खुशबूदार तेल से उनका रंग रूप निखारा जाए। उनमें से जो लड़की राजा के मन को भा जाए,
उसे वशती की जगह रानी बनाया जाए। राजा को यह सुझाव पसंद आया। उसने ऐसा ही किया। उन दिनों शूशन नाम के किले में मोर्डकै नाम का एक यहूदी था, जो बिन्यामीन गोत्र से था। मोर्डकै ने अपनी चचेरी बहन हदस्सा यानी एस्तेर की परवरिश की थी। क्योंकि वह अनाथ थी, उसके माता पिता की मौत के बाद मोर्डकै ने उसे अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। वह बहुत खूबसूरत थी। उसका रंग रूप देखते ही बनता था। तब कई जवान लड़कियों को शूशन नाम के किले में इकट्ठा किया गया। एस्तर भी वहां लाई गई, बाकी लड़कियों के साथ। उसे शाही भवन में औरतों के रखवाले हेगे की निगरानी में रखा गया। हेगे को एस्तेर बहुत अच्छी लगी। उसने एस्तेर पर मेहरबानी की। उसने फौरन हुक्म दिया कि एस्तेर की खूबसूरती निखारने का इंतजाम किया जाए। वह बहुत खुश हुआ। बाकी सभी कुंवारियों से ज्यादा एस्तर को चाहने लगा। उसने एस्तर को शाही ओढ़नी पहनाकर वस्ती की जगह अपनी रानी बना लिया। एस्तर अब राजा के महारानी बन गई। आमीन, हालेलुया। तब मोर्डकै राजा के महल के फाटक पर बैठा हुआ था। तब राजा क्षयर्ष के दरबारियों में से 2 पहरेदारों ने राजा को जान से मारने की साजिश रची, लेकिन मोर्डकै को उनकी साजिश का पता चल गया। उसने फौरन रानी एस्तर को इसकी खबर दी। तब एस्तर ने मोर्डकै की तरफ से राजा को सब कुछ बता दिया। मामले की जांच की गई। खबर पक्की निकली। उन दोनों पहरेदारों को काट पर लटका दिया। ये सारी बातें उस जमाने के इतिहास की किताब में राजा के सामने लिखी गईं। कुछ समय बाद राजा क्षयर्ष ने हामान को उसके साथी हाकिमों से ऊंचा पद दिया। महल फाटक पर राजा के जितने भी सेवक थे, वे हामान के आगे झुकते थे, गिरकर उसे प्रणाम करते थे, क्योंकि राजा का यही हुक्म था। लेकिन मोर्डकै ने हामान के आगे झुकने गिरकर उसे प्रणाम करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मोर्डकै ने उन्हें बताया था कि वह एक यहूदी है। जब हामान ने देखा मोर्डकै उसके आगे झुकने, गिरकर उसे प्रणाम करने से इनकार कर रहा है, तो वह गुस्से से भर गया। इसलिए हामान कोई ऐसा रास्ता ढूंढने लगा। हामान ने राजा क्षयर्ष के पास जाकर कहा, हुजूर के राज्य के सभी जिलों में एक ऐसी जाति के लोग हैं जो राजा का कानून भी नहीं मानते। अगर उनका कुछ न किया गया तो राजा को भारी नुकसान हो सकता है। राजा को अगर यह मंजूर हो तो उन्हें खत्म करने के लिए एक फरमान निकाला जाए। इसके लिए मैं अधिकारियों को 10,000 तोड़े चांदी दूंगा। वे इन्हें शाही खजाने में जमा करें। यह बात सुनकर राजा ने अपनी मुहर वाली अंगूठी उतारकर यहूदियों के दुश्मन हामान को दी। सभी यहूदियों को जान से मार डाला जाए। उनके जितने भी जवान, बूढ़े, बच्चे, औरतें हैं, सबका नाश किया जाए। उनका वजूद मिटा दिया जाए और उनका सब कुछ लूट लिया जाए। फरमान में लिखी इन बातों से शूशन शहर में हाहाकार मच गया। मगर राजा और हामान बैठकर दाख मदिरा पी रहे थे। जैसे ही मोर्डकै को इन बातों का पता चला, उसने मारे दुख के अपने कपड़े फाड़े, टाट ओढ़कर खुद पर राख डाली। वह शहर के बीचों बीच गया और फूट फूट कर रोने लगा। मगर वह महल फाटक के अंदर नहीं गया, क्योंकि किसी को भी टाट ओढ़कर अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। जिस जिले में राजा का फरमान सुनाया गया, वहां यहूदियों में बड़ा मातम छा गया। वे रो रो कर और छाती पीट पीट कर दुख मनाने लगे, उपवास करने लगे। कई यहूदी जमीन पर टाट बिछाकर और राख डालकर उस पर लेट गए। जब एस्तर की सेविकाओं खोजों ने आकर उसे खबर दी तो रानी भी बेचैन हो उठी। तब रानी के एक दास ने महल के फाटक से निकलकर सामने शहर के चौक में मोर्डकै के पास गया। मोर्डकै ने दास को बताया उस पर क्या आफत टूट पड़ी है। हामान ने यहूदियों का सफाया करने के लिए शाही खजाने में कितनी रकम देने का वादा किया है। उसने दास को उस फरमान की नकल भी दी।
जो यहूदियों के विनाश के लिए शूशन में जारी किया गया था। दास को यह फरमान एस्तर को दिखाकर उसे सारी बातें समझानी थी। मोर्दकै ने यह हिदायत भी दी, एस्तेर सीधे राजा के सामने जाए। दास ने एस्तेर को वह सारी बातें बताईं, मोर्दकै ने उससे कही थी। एस्तर ने उसे वापस मोर्दकै के पास भेजा, यह बोलने के लिए कहा, राजा के सभी सेवक, उसके जिले के लोग इस कानून को अच्छी तरह जानते हैं। अगर कोई बिन बुलाए राजा से मिलने उसके भवन के अंदर वाले आंगन में जाता है, उसकी एक ही सजा है, मौत। वह सिर्फ तभी बच सकता है जब राजा उसकी तरफ सोने का राजदंड दिखाए। मुझे तो 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाया गया है। जब एस्तर का पैगाम मोर्दकै को दिया गया, तो मोर्दकै ने एस्तेर को जवाब दिया, यह मत सोच कि तू राजा के घराने से है, इसलिए तू बच जाएगी, बाकी यहूदियों के साथ नहीं मारी जाएगी। हाँ, अगर इस वक्त तू चुप रही, यहूदियों को कहीं न कहीं से परमेश्वर छुटकारे के लिए मदद अवश्य देगा, मगर तू और तेरे पिता का घराना नाश हो जाएगा। क्या पता तुझे इसी दिन के लिए रानी बनाया गया हो। तब एस्तर ने दोबारा से मोर्दकै को यह संदेश भेजा, जाओ और जाकर शूशन में जितने भी यहूदी हैं, उन सबको इकट्ठा कर, मेरे लिए उपवास कर। 3 दिन 3 रात कोई कुछ न खाए पिए। मैं भी उपवास करूंगी, बिन बुलाए राजा के सामने जाऊंगी, जो कानून के खिलाफ है। अगर मैं मारी गई तो यही सही। तब मोर्दकै ने जाकर वैसा ही किया। तीसरे दिन एस्तर ने अपने शाही कपड़े पहने, वह अंदर वाले आंगन में आकर राजा के भवन के ठीक सामने खड़ी हो गई। अब राजा की नजर रानी एस्तर पर पड़ी। है रानी एस्तेर, तुझे क्या चाहिए? बता, तेरी क्या विनती है? मान, तुझे क्या चाहिए? अगर तू आधा राज्य भी मांगे तो वह भी तुझे दे दिया जाएगा। एस्तर ने कहा, राजा से मेरी बस यही विनती है, कल वह हामान के साथ एक दावत में आए जो मैंने उनके लिए रखी है। कल मैं राजा को बताऊंगी मैं क्या चाहती हूँ। उस रात राजा को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने हुक्म दिया कि शाही किताब लाई जाए, उसे पढ़कर सुनाई जाए। उसमें लिखा था, किस तरह मोर्दकै ने राजा अक्षयर्ष के दरबारियों में से 2 पहरेदारों का पर्दाफाश किया था, जो राजा को जान से मारने की साजिश कर रहे थे। यह सुनकर राजा ने पूछा, इसके लिए मोर्दकै को क्या इनाम दिया गया, क्या इज्जत बख्शी गई? राजा के खास सेवकों ने कहा, मोर्दकै के लिए कुछ नहीं किया गया, परंतु राजा ने बाद में मोर्दकै को एक अच्छा पद दिया। वह महल में ही रहने लगा। अगले ही दिन राजा और हामान रानी एस्तेर की दावत में आए। दावत के दूसरे दिन जब दाख मदिरा पेश की गई, तब राजा ने फिर पूछा, रानी एस्तर, बता तेरी क्या विनती है? मान, तुझे क्या चाहिए? अगर तू आधा राज्य भी मांगे तो वह भी तुझे दे दिया जाएगा। रानी एस्तेर ने कहा, अगर राजा मुझसे खुश है, मेरी बात मानने लगा। जब राजा महल के बगीचे से वापस दावत घर में आया, हामान रानी एस्तर के शाही दीवान पर गिरा जा रहा था। राजा ने चिल्लाकर कहा, अब यही कसर बाकी रह गई थी, मेरे ही घर में मेरी रानी की इज्जत पर हाथ डाल रहा है। राजा के कहने की देर थी, हामान का चेहरा कपड़े से ढक दिया गया। तब राजा के एक दरबारी ने कहा, हुजूर, हामान ने एक काठ तैयार करवाया है। उसने 50 हाथ ऊंचा यह काठ अपने घर के पास खड़ा करवाया है। राजा ने हुक्म दिया, उसी काठ पर लटका दो इस दुष्ट को। तब उन्होंने हामान को उसी काठ पर लटका दिया जो उसने मोर्दकै के लिए तैयार किया था। राजा का क्रोध शांत हो गया। राजा ने मोर्दकै को अपनी मुहर वाली अंगूठी दी, जो उसने हामान से वापस ले ली थी। राजा ने मोर्दकै को हामान की सारी चीजों पर अधिकार दिया। कुछ समय बाद मोर्दकै ने राजा से कहा,
हे राजा, अपने नाम से एक फरमान निकालो, उस पर अपनी अंगूठी से मुहर लगाओ। मोर्दकै ने यह फरमान राजा क्षयर्ष के नाम से लिखा, उस पर राजा की अंगूठी से मुहर लगाई। ये फरमान, जो पहले वाले फरमान को निरस्त करना था। फिर उसने दूतों को यह फरमान देकर भेजा, वे जगह जगह इसे पहुंचाने के लिए सर पर दौड़ने वाले घोड़ों पर निकल पड़े, जो शाही काम के लिए रखे गए थे। फरमान में राजा ने शहरों में रहने वाले यहूदियों को हुक्म दिया कि वे अपनी जान बचाने के लिए एकजुट हो जाएं। अगर किसी राष्ट्र या जिले के लोग दल बनाकर उन पर हमला करें, वे उनको और उनके बीवी बच्चों को मार डालें, उनका सब कुछ लूट लें। यह हुक्म राजा क्षयर्ष के सभी जिलों में उसी दिन लागू किया जाना था। राजा का हुक्म मिलते ही उसके दूत तुरंत शाही घोड़ों पर निकल पड़े, इस कानून को जगह जगह पहुंचाने लगे। अब मोर्दकै राजा के पास से चला गया, उसके सिर पर सोने का शानदार ताज था, वह शाही पोशाक पहने था। शूशन शहर में खुशियों की लहर दौड़ उठी, यहूदियों को राहत मिली, वे मगन होकर जश्न मनाने लगे। हर जिले, हर शहर में जहाँ जहाँ राजा का कानून पहुँचा, उसका फरमान पढ़ा गया, वहाँ यहूदी खुशी से झूम उठे। उन्होंने दावतें रखी और वे जश्न मनाने लगे। उनमें से कई लोग यहूदी बन गए। तब हामान और उसके बेटों को भी काट पर लटकाया गया। यहूदी इसे त्योहार के रूप में मानने लगे, जिसका नाम पुरीम पड़ा। मोर्दकै ही राजा के बाद सबसे शक्तिशाली आदमी था, उसका बड़ा नाम था और वे उसकी बहुत इज्जत करते, द्वारा आशीषित है। तो आप लोगों ने देखा कैसे परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है, अपने लोगों की खिलाफत करने वालों का हामान की तरह हाल करता है। अंत में परमेश्वर हमारे लिए अच्छी योजना तैयार करता है। उस परमेश्वर की युगानुयुग महिमा हो। तो जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप जुड़े रहे लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब, हिंदी बाइबल स्टोरी और वचन चैनल, जहां पर आप बाइबल की सच्ची कहानियों व वचनों को देखकर और सुनकर अपने विश्वास को बढ़ाए। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन।